नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंदोइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की नई सरकार के बारे में। नई सरकार, या फिर मैं ये कहूँ कि पिछली जो सरकार थी वही दोबारा से उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर आ चुकी है। यानी कि योगी आदित्यनाथ दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही उन्हें और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था यूपी का, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जब से रिजल्ट आया 10 मार्च से बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो लगातार इस तरह की खबरें चला रहे हैं कि योगी की शपथ होगी रद्द। इस तरह के टाइटल लगाकर उन्होंने खबरें चलाई हैं। लेकिन मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई क्या हुआ, क्यों इतने फर्जी थंबनेल लगाकर खबरें चलाते हो? क्या हुआ तुम्हारे कहने से? तुम्हारी वीडियो चल सकते हैं, तुम्हारे पे व्यूअर आ सकते हैं, लेकिन जो सच है वही सामने लोगों के आता है। आप इस तरह की खबरें करके कम से कम लोगों को तो गुमराह मत कीजिए। जिन लोगों का दिल दुखी हुआ है, जो लोग उत्तर प्रदेश में बीजेपी के आने से दुखी हैं, उनकी भावनाओं के साथ आप लोग क्यों खेल रहे हैं? उन्हें कम से कम सच तो बताएं। थंबनेल इस तरह का लगाते हैं, योगी की शपथ होगी रद्द, फलाने वकील ने आकर ये बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया। कम से कम सच्चाई पर तो कायम रहें, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनलों की वजह से तमाम यूट्यूब चैनल को उसी नज़र से देखा जा रहा है। तो हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट लिस्ट की, क्योंकि मैं यही खबर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। योगी आदित्यनाथ ने नई कैबिनेट लिस्ट बनाई है, जिसमें कुछ पुराने चेहरे को साइड किया गया है, कुछ पुराने को रखा गया और बहुत सारे लोगों को जो नए हैं उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना है वह है दानिश आजाद अंसारी। अकेले ऐसे मुस्लिम हैं जो फिलहाल योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट लिस्ट में शामिल है। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो शिया समुदाय है उससे कोई ना आके सुन्नी समुदाय के किसी मंत्री को बीजेपी में जगह मिली है। यानी कि दानिश आजाद अंसारी जो है वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, ऊपर से वो सुन्नी समाज से आते हैं। यानी कि आप लोग समझ ही गए होंगे, अभी तक मोहसिन रजा हो या उससे पहले वो तथाकथित जो त्यागी बनकर घूम रहा है वसीम रिजवी, वो शिया समुदाय से आते थे। यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि मुझे कोई मतलब नहीं कि कौन किस समुदाय से मंत्री बन रहा है, लेकिन सिर्फ हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जिन लोगों को चुनती थी वो खासकर शिया समुदाय से आते थे, चाहे आप सेंट्रल में देख लीजिए या फिर आप स्टेट में देख लीजिए। तो दानिश आजाद अंसारी के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही जो नई कैबिनेट लिस्ट बनी है, नए मंत्रियों ने शपथ ली है, क्योंकि टोटल तकरीबन 52 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य जो अपनी सीट हार गए थे, उन्हें फिर से डिप्टी सीएम का पद मिला, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दूसरे जो इसमें उप मुख्यमंत्री बने हैं वह बने हैं ब्रजेश पाठक, इनको जगह दी गई है। और जो दिनेश शर्मा थे इससे पहले उन्हें हटा दिया गया है। इस पूरे शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, तमाम बड़े दिग्गज और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है उनके ज्यादातर मुख्यमंत्री शामिल रहे हैं। इस पूरे मंत्रिमंडल में तकरीबन 5 से 6 महिलाओं को भी जगह दी गई है जो राज्य मंत्री बनी है, और कई सारे और कैबिनेट में उन्हें जगह मिली है। तो टोटल अगर मैं देखा जाए तो 16 कैबिनेट मंत्री बने हैं, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री, यानी कि टोटल अगर आंकड़ा निकाल जाए 52 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। अब बात करते हैं दिनेश आजाद अंसारी, ये कौन है और इन्हें योगी की कैबिनेट में कैसे जगह मिली है। तो दानिश आजाद अंसारी के बारे में आपको बता दूं, ये बलिया के निवासी हैं। इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी कि जो एक स्टूडेंट विंग है भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का जिसे कहें, यानी कि एबीवीपी, उसके ये छात्र रहे हैं, उस संगठन से जुड़े रहे हैं, वहीं से अपनी राजनीति की शुरुआत की है। जिसके बाद इन्हें भाषा समिति में पद मिल गया था। उसके बाद इन्हें फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का सदस्य भी बनाया गया था। उसके बाद इन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी में, और जिसके बाद इन्होंने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया था। और देखा जाए जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो डेटा निकलकर सामने आया था, जो सर्वे निकलकर सामने आया था कि इस बार यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का 8% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे काम ऐसे रहे हैं जिससे लोग नाखुश हैं, लेकिन जिसकी वजह से ये वोट इन्हें मिला है, उसका सबसे बड़ा जो आंकड़ा भी निकलकर सामने आ रहा है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें शायद किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। ऐसा अभी तक एक आंकड़ा, एक रिपोर्ट सामने आई थी, और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 8% वोट मुसलमानों को इस बार मिला है। और उसमें बड़ी भूमिका निभाई है दानिश आजाद अंसारी ने। दानिश आजाद अंसारी बलिया जिले के रहने वाले हैं। बलिया बिहार से सटा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के रहने वाले हैं। एबीवीपी से शुरुआत की थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो इन्हें मोहसिन रजा की जगह रिप्लेस किया गया और राज्य मंत्री के पद से इन्हें नवाजा गया। इन्होंने जो शुरुआत की थी जय हिंद कहकर
अपने जो भाषण था, जो शपथ ग्रहण में जब इन्होंने शपथ ली, जय हिंद कहकर उसकी शुरुआत की। और बताया जाता है कि योगी जी के बेहद करीब है, यानी कि छात्र जीवन से ही ये राजनीति में सक्रिय रहे हैं। और अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में ये अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कितना काम करते हैं, या फिर जो मोहसिन रजा थे, जैसे पिछली बार जो मोहसिन रजा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ भाषणों के अलावा ज्यादा कुछ किया नहीं, वो आप लोगों के सामने था ही। और एक बात और जिस पर सब लोगों की खासकर नजर बनी हुई है, ज्यादातर मीडिया इस बात को कह रहा है कि दानिश आजाद अंसारी पहले ऐसे शख्स हैं जो सुन्नी समुदाय से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी मुस्लिम लोग आए थे वो ज्यादातर शिया समुदाय से ताल्लुक रखते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी स्ट्रेटेजी चेंज की है, योगी जी ने इन पर अपना भरोसा किस वजह से जताया, वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। तो दानिश आजाद अंसारी के बारे में ये था। 2009 में बीकॉम की इन्होंने डिग्री हासिल की थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। उसके बाद ये छात्र राजनीति से जुड़ते जुड़ते आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद तक पहुंच चुके हैं। तो ये तो हुआ आज शपथ ग्रहण समारोह। 52 मंत्री बन चुके हैं, योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब अगले 5 सालों में देखना यह है कि जनता के वादों पर कितने खरे उतरते हैं। जनता से जो वादे किए हैं और उसको वादे कर दोबारा जो सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं, उस पर एक कितना खरा उतरेंगे। 5 सालों में पिछले अगर हम बात करें अपराध को लेकर, एनसीआरबी का जो डेटा लगातार मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, भ्रष्टाचार को लेकर, या बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं, खासकर एक समुदाय के लिए कहीं भी किसी को पीटकर मोब लिंचिंग के नाम पर या फिर फर्जी गोवंश के नाम पर जो पीटा गया, उन पर कितनी रोक लगती है। कस्टडी में जो मौत हुई है उन पर कितनी रोक लगती है। उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम किस तरह से करती है। 5 सालों में अगले हम लगातार इस पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक आप इंदोज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।